नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आज की कुछ खास खबरों पर एक नजर। जहां एक तरफ आज जम्मू स्थित आधार शिविर भगवती नगर से अमरनाथ यात्रियों का चौथा जत्था रवाना हुआ, तो वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज एक महत्वपूर्ण ऐलान करते हुए भूमिहीन परिवारों को 5-5 मरले की भूमि देने की बात कही है। सबसे पहले बात अमरनाथ यात्रा को लेकर आपको बता दें कि 4758 तीर्थयात्रियों का चौथा जत्था सोमवार को जम्मू से यानी आज जम्मू से रवाना हुआ है। 223 छोटे बड़े वाहनों में कड़ी सुरक्षा के बीच ये श्रद्धालु घाटी की ओर रवाना हुए हैं। सोमवार तड़के तक 20,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने अमरनाथ गुफा के दर्शन किए हैं, भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए हैं। 3030 तीर्थयात्री जो हैं वो रवाना हुए पहलगाम रूट की ओर से। तीर्थयात्री 127 वाहनों में पहलगाम की ओर गए हैं। ये पवित्र गुफा यानी पहलगाम रूट जो है पवित्र गुफा तक जाने का 48 किलोमीटर लंबा लेकिन पारंपरिक रूट है। 96 वाहनों में बालटाल गए 1728 तीर्थयात्री। और आपको बता दें कि बालटाल रूट जो है ये 4 किलोमीटर छोटा है लेकिन बेहद मुश्किल रूट है यात्रा के लिए। 30 जून से कुल 17,565 तीर्थयात्री जम्मू से कश्मीर के लिए रवाना हुए हैं। मुझे ये सारी व्यवस्था देखकर बहुत अच्छा लगा और जिन हिसाब से हमारी फोर्स और हमारे साथ चल रही है, मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरे उज्जैन में भी मतलब मेरे महाकाल में भी ऐसा ही होना चाहिए जिन हिसाब से यहाँ पे अमरनाथ में व्यवस्था है। 16 साल से लगा हुआ हूँ बाबा के धाम में, और जो 15 साल पहले जो दिक्कत आ रही थी वो लास्ट 5, 6, 7 ईयर से जो प्रशासन ने चेंज किया है मानना पड़ेगा। बहुत बढ़िया किया है, बहुत बढ़िया। जो पहले 700 लोग मर रहे थे यात्री, लेकिन इसके हिसाब से आज की तारीख में से 100-150 के आसपास आ गया है, जो प्रशासन के लिए बहुत बढ़िया है, जो प्रशंसा लायक है कि बहुत बढ़िया व्यवस्था किया है, चाहे बालटाल का हो चाहे पहलगाम का हो। और उसी की कंपेयर में चार धाम जो चल रही है उसमें ये दिक्कत जो यहाँ प्रशासन ने चेंज किया है वो चार धाम में होवे, वो हम चाहते हैं कि चार धाम में ये सुविधा ये जो सिस्टम लगाई है वो सिस्टम चार धाम में चलावे तो बहुत बढ़िया होगा। प्रशासन वो प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं। जय हो बाबा, जय बोलेगी। वहीं पर छड़ी मुबारक की बात भी आपको बता दें कि छड़ी मुबारक के लिए गौरी शंकर मंदिर पहलगाम में भूमि पूजन आयोजित हुआ है और महंत दीपेंद्र गिरी की देखरेख में ये पारंपरिक पूजा जो है वो हुई है। दशनामी अखाड़ा श्रीनगर से छड़ी मुबारक को लाया गया था, तो ये जानकारी छड़ी मुबारक पूजा से जुड़ी हुई थी। इसके अलावा जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की अगर बात करें तो लैंडस्लाइड के बावजूद ट्रैफिक जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जारी है। हालांकि रामबन जिले के कुमफुर चंद्रकोट इलाके में लैंडस्लाइड हुआ, बावजूद इसके 2 लेन रोड पर जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से चल रहा है। इसके अलावा पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती आज सुर्खियों में है। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को सबसे भ्रष्ट पार्टी करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए महबूबा ने कहा कि लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लोगों के पैसे और सत्ता का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और बीजेपी की कथनी और करनी में काफी अंतर है। ये बात आज महबूबा मुफ्ती ने मीडिया से कही। देखिए, जो अपोजिशन की यूनिटी है उसी से घबरा के जो कुछ तोड़फोड़ हो रही है ये तो उसी से घबरा के हो रही है, क्योंकि अपोजिशन अगर खाली बीजेपी का मुकाबला करना हो तो अपोजिशन इट इज 60 वर्सेस 64 वर्सेस 36%। अगर आप वोट देखते हैं अपोजिशन के पास 64% है या 63% है और बीजेपी के पास एनडीए के पास 37% है। इट इज नॉट अपोजिशन वर्सेस बीजेपी, इट इज अपोजिशन वर्सेस ईडी, सीबीआई और जितनी भी एजेंसीज हैं, इनकम टैक्स की दूसरी एजेंसीज हैं जिसको बार बार कहते हैं कि हमने करप्शन हटा रहे हैं, मगर सबसे ज़्यादा करप्शन अगर कोई जमात किसी 75 साल की हिस्ट्री में अगर कोई सबसे ज़्यादा करप्ट जमात है इस वक्त, तो वो इस वक्त रूलिंग पार्टी है, जो पैसा दे के डरा के धमका के। पहले तकरीर हुई एक जगह, वहाँ लीडर साहब ने कहा कि अभी एनसीपी सबसे ज़्यादा करप्ट जमात है, उसके बाद अब एनसीपी के लीडर्स को लेके जाते हैं। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां तो उड़ा ही रहे हैं, साथ साथ डेमोक्रेसी की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये जो मुल्क, जो हिंदुस्तान पूरी दुनिया में मशहूर है एज ए डेमोक्रेसी, एज ए सॉफ्ट पावर,
उसको आप बर्बाद कर रहे हो, तबाह कर रहे हो, और अपोजिशन की यूनिटी इससे कम नहीं होगी बल्कि ज़्यादा बढ़ेगी। वही तो हम कह रहे हैं कि ये जो कल तक जिनको करप्ट कहते थे, आज सरकार बनाने के लिए उन्हीं को अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो ये तो इनकी करनी और कथनी में तो बहुत फ़र्क है। ये तो समझ आ रहा है कि सबसे करप्ट अगर कोई जमात, कोई सरकार है, और सबसे ज़्यादा मिसयूज़ अगर किसी ने अपने पावर का किया हो, ईडी का किया हो, सीबीआई को किया हो, अपोजिशन को थ्रेटन करने के लिए, अपोजिशन को ख़त्म करने के लिए, वो यही जमात है। अब बात प्राइम टाइम के मुख्य मुद्दे की। आपको बता दें कि आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के भूमिहीन परिवारों को राहत देते हुए 5 मरले की जमीन उन्हें देने की घोषणा की, जिसकी सब और सराहना हो रही है। दरअसल आज श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रशासनिक परिषद और राजस्व एवं ग्रामीण विकास विभाग के साथ चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि जम्मू कश्मीर के भूमिहीन परिवारों को 5 मरले भूमि दी जाएगी। उपराज्यपाल के मुताबिक, यानी उपराज्यपाल ने यह कहा कि अब तक 2711 भूमिहीन परिवारों को जमीन दी जा चुकी है और जल्दी ही अन्य परिवारों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसी तरह जहां तक बेघर परिवारों का सवाल है, कुल 1,99,550 परिवारों की पहचान हो चुकी है और 21 जून तक 1,44,000 परिवारों को मंजूरी दे दी गई है, जबकि जो बाकी रह गए हैं उन्हें भी कवर किया जाएगा और इस दौरान वंचित और भूमिहीन परिवारों की पहचान की जाएगी और पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5-5 मरले जमीन दी जाएगी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पहली बार भूमि सुधार नहीं हुआ है, बल्कि शेख अब्दुल्ला ने लैंड रिफॉर्म यानी भूमि सुधार को लेकर उस समय महत्वपूर्ण फैसला लिया था जब जम्मू कश्मीर की सत्ता पर वे काबिज थे। हालांकि उस समय उनका फैसला कई लोगों को पसंद नहीं आया था, क्योंकि एक झटके में उन लोगों की जमीनें उनके हाथों से निकल गई जिनका सदियों से उन पर जमीनों पर मालिकाना हक था। वहीं इस फैसले से वे लोग बेहद खुश हो गए थे, या यूं कहें कि फायदे का फैसला उन लोगों के लिए साबित हुआ था जिन्होंने सालों से उन जमीनों पर अपना खून पसीना बहाया था, मेहनत की थी। हालांकि इस फैसले को लेकर कई हिस्सों में शेख अब्दुल्ला का समर्थन किया जाता है तो कहीं विरोध भी किया जाता है। अगर आज उपराज्यपाल की घोषणा की बात करें तो इससे प्रदेश के बेघर लोगों में एक नई उम्मीद जगी है, बशर्ते कि इस ऐलान को केवल कागजों तक ही सीमित न रखकर जमीनी स्तर पर यानी ग्राउंड लेवल पर पहुंचाकर लोगों की उम्मीदों को पूरा किया जाए। क्योंकि ज्यादातर ये देखा गया है कि सरकारी घोषणाएं व सरकारी योजनाएं कई बार केवल कागजों तक ही सीमित रह जाती हैं और आम जनता उनका लाभ नहीं उठा पाती है, या फिर पहुंच रखने वाले लोग ऐसी योजनाओं का लाभ जुटाने में भी कामयाब हो जाते हैं। खैर, मौजूदा समय में जहां आम और गरीब जनता महंगाई के अलावा कई मुश्किलों से घिरी हुई है, ऐसे में आज के इस फैसले से यकीनन वे लोग बेहद खुश होंगे जो बेघर थे या जिनके पास कोई जमीन नहीं थी। सरकार का यह फैसला बेहद सराहनीय है और उम्मीद है कि लोकहित में ऐसे और फैसले सरकार द्वारा लिए जाएंगे। जिन लोगों के पास जमीन नहीं थी और वो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र थे, माने एलिजिबल थे, मुझे लगता है कि यहाँ के कानून में कोई व्यवस्था नहीं थी ऐसे गरीब लोगों को सरकारी जमीन दी जाए, खासतौर से भूमिहीन लैंडलेस फैमिलीज जो एलिजिबल थे PMAY के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। अभी पिछले दिनों एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में हम लोगों ने निर्णय किया और रेवेन्यू डिपार्टमेंट और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने मिलकर के तय किया और काफी चर्चा करके कैसे लैंडलेस फैमिलीज जो भी हैं जम्मू कश्मीर में, उनको अगर वो एलिजिबल है तो उन्हें हम 5 मरला जमीन देंगे ताकि वो घर बना सकें। सामान्य रूप से आप देखेंगे तो 1 मरले में ही घर बन जाता है, लेकिन प्रशासन ये मानता है और मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा भी है कि सरकारी संसाधनों पर सबसे पहला हक गरीब आदमी का होना चाहिए। और इस दृष्टि से बड़ी उदारता पूर्वक हम लोगों ने तय किया कि जो भी भूमिहीन लोग हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एलिजिबल हैं, उन्हें 5 मरला जमीन हम उपलब्ध कराएंगे ताकि केवल घर न बनाए, 1 मरला में घर बनाए, 4 मरले का उपयोग अपने और अपने परिजनों के जीवन यापन के लिए कर सकें। ये एक मुख्य रूप से उद्देश्य रहा है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में
जारी अमरनाथ यात्रा को लेकर भी आपको बता दें कि जहां पर तमाम श्रद्धालु खुश और उत्साहित हैं, वहीं इस यात्रा पर आने वाले वो श्रद्धालु बेहद परेशान हैं जो कि फेक रजिस्ट्रेशन यानी फर्जी पंजीकरण का शिकार हो चुके हैं। आपको बता दें कि श्री अमरनाथ यात्रियों के फर्जी पंजीकरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। यात्रा शुरू होने के पहले दिन से ही ऐसे फेक रजिस्ट्रेशन के मामले सामने आए और ऐसा माना जा रहा है कि ऐसे मामले पहली बार देखने को आ रहे हैं। लेकिन ऐसे फर्जी पंजीकरण का शिकार लोग यहाँ पहुँच तो रहे हैं, लेकिन यात्रा के लिए अब इन लोगों को लंबी डेट्स मिल रही हैं, जिस कारण श्रद्धालुओं को कई दिक्कतें पेश आ रही हैं। जम्मू में एक युवती का पंजीकरण फेक पाया गया है। इससे पहले कठुआ, सांबा और भी कई जगहों पर हमने देखा फेक रजिस्ट्रेशन जो यात्री हैं वो पहुंचे थे। और ये युवती जो है दिल्ली की रहने वाली है और उसने एक एजेंट के जरिए अपना पंजीकरण करवाया था। इस पीड़िता का कहना है कि जब वो रेलवे स्टेशन उतरी तो वहाँ पर TRC ने उसका रजिस्ट्रेशन फेक बताया। उसके बाद वो सरस्वती धाम आई तो उन्होंने 9 से 10 तारीख का टोकन दिया। अब उनका कहना है कि मैं इतने दिन कहाँ रहूँ, मेरी ट्रेन भी आज की है। पीड़िता ने बताया कि काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद भी मुझे कुछ राहत नहीं मिल पा रही। आपको बता दें कि इससे पहले लखनपुर, सांबा में भी फेक रजिस्ट्रेशन के मामले सामने आ चुके हैं। जी, मैंने दिल्ली से परमिट करवाया था एक एजेंट के थ्रू और वो यहाँ पे आके इन्होंने रेलवे स्टेशन में TRC वालों ने फेक बोल दिया। उसके बाद उन्होंने कहा आप सरस्वती धाम जाओ और वहाँ से पर्ची कटाओ, टोकन मिलेगा। वो टोकन उन्होंने सीधा 9 और 10 तारीख का दिया। अब मेरी ट्रेन आज 3 तारीख को यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं यहाँ से 9 तारीख तक क्या करूँगी और मैं तो अकेली आई हूँ। इसका कोई समाधान नहीं है, ना वो तारीख को इधर उधर कर रहे हैं और बस हम भटके जा रहे हैं इधर से उधर। तो आज के प्राइम टाइम में हमने बात की कि किस तरह से लगातार फेक रजिस्ट्रेशंस हो रही हैं अमरनाथ यात्रा के साथ जुड़े हुए यात्रियों की, और किस तरह से उपराज्यपाल का एक बड़ा ऐलान जो आम जनता के लिए बेहद फायदेमंद रहा। आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और स्वस्थ रहें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।